नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। 18 जून देखिए बात करते हैं। आज हम 18 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए देखिए इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कृषक उपहार योजना के बारे में, जो पुरस्कार मिला है उसके बारे में। फिर हम देखेंगे प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनने जा रहा है। फिर हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया। जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भरतपुर की प्राची जो है उनका क्या स्थान रहा। फिर हम बात करेंगे राजस्थान सरकार और सिडोस के मध्य जो MOU हस्ताक्षरित हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। कृषक उपहार योजना जो है इसके तहत प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो यह प्रदान किया जाएगा अभी किसे, मंजित पाल को प्रदान किया जाएगा। और इनका संबंध किससे, इनका संबंध है भाई कोटा जिले से। किससे, कोटा जिले से। ठीक है, चलिए देखिएगा इनको जो है ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, इस पुरस्कार के तौर पर इनको जो है लगभग 2.5 लाख रुपए, 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए जो है ये राशि इन्हें प्रदान की जाएगी पुरस्कार के रूप में। ठीक है, ये उनको पुरस्कार के तौर पर दिया जाने वाला है। इसमें 3 पुरस्कार जो है वितरित किए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो प्रथम यह इन्हें मंजित पाल जो है इन्हें प्रथम पुरस्कार मिलने वाला है 2.5 लाख रुपए का। इनके बाद में द्वितीय पुरस्कार तृतीय पुरस्कार वो सब किसको मिलने वाले हैं, तो वो भी हम एक बार इसकी डिटेल के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। कृषि भवन में प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी जो है निकाली गई। इसके दौरान इस लॉटरी के तहत कोटा की कृषि उपज मंडी के कृषक श्री मंजित पाल को 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मंजित पाल जो है इनको 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद में हनुमानगढ़ मंडी जो है वहां से कृषक श्री शाह मोहम्मद को 1.5 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार मिला है। उसके बाद में बात करें अगर हम, तो उदयपुर की जो मंडी है, उदयपुर की मंडी के कृषक है श्री प्रभुलाल, उनको 1 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये 3 पुरस्कार जो है हाल ही में दिए गए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते चलो, थोड़ा सा और फैक्ट है ये भी देख लेते हैं। पुरस्कार राशि का भुगतान जो है संबंधित मंडी समिति के द्वारा किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा कृषकों को ई-नाम के माध्यम से अपनी कृषि उपज को विक्रय करने और ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कृषक उपहार योजना जो है वो लागू की गई है। शॉर्ट में अगर बात करें तो जो कृषक है उनको कृषि उपज को विक्रय करने के लिए और ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए यह कृषक उपहार योजना जो है वो लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो वह है कृषकों को अपनी उपज का अधिकतम लाभ दिलाना। ये इसका मेन उद्देश्य है, ताकि इसको जो है इस योजना के तहत कृषक जो है उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल में आयोजित जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भरतपुर की प्राची करोला जो हैं इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक मिला है। इन्होंने जो है जीता है कौन सा, रजत पदक। यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनका संबंध किससे, तो भरतपुर जिले से है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, भरतपुर की है ये प्राची, ठीक है, जिनको रजत पदक मिला है। ठीक है, फैक्ट की बात करते हैं, थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में कि भोपाल में आयोजित हुई जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भरतपुर की प्राची करोला ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचाया। ठीक है, प्राची करोला ने पिछले साल राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतकर नेशनल के लिए क्वालिफाई किया था। ये पॉइंट याद रखना, सिल्वर मेडल कहो या रजत पदक को एक ही बात। ठीक है, सिल्वर को ही रजत कहा जाता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान वन विभाग द्वारा कहाँ पर प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के जो वन विभाग हैं उसके द्वारा राजस्थान का दूसरा यानी प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो यह भाई देखिए किस लिए बनाया जा रहा है कि जो बटरफ्लाई है ना, तितलियाँ जो हैं उनका संरक्षण करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मेन पॉइंट ये है कि जो तितलियाँ हैं
तितलियाँ और टूरिज्म को बढ़ावा देने के क्या टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मेन कार्य तितलियों का, एक तो जो है उनका तितलियाँ जो है उनका संरक्षण करने के लिए, क्या करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, और दूसरा जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जो है दूसरा बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है, और ये बनाया जाएगा कहाँ पर, अजमेर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बात करते हैं थोड़े से इसके फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। तितलियों के संरक्षण और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग बनाने जा रहा है अजमेर में प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क। पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ है, तो याद रखना वह उदयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर, याद रखना प्रथम जो है ये जो बटरफ्लाई पार्क है प्रथम, वो कहाँ बना हुआ है, तो उदयपुर के अंतर्गत बना हुआ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो काम बन रहा है, तो दूसरा भी हाल ही में यहाँ पे अजमेर में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश में 115 प्रजातियों की तितलियाँ पाई जाती हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना जीके की दृष्टि से। राज्य का पहला बर्ड पार्क जो है वो गुलाब बाग उदयपुर में खोला जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, हाल ही में राजस्थान सरकार और सीडोस के मध्य हुए एमओयू के अनुसार इंडिया एस्ट्रोनॉट 2026 का आयोजन कब होगा। देखिए याद रखना, राजस्थान सरकार और सीडोस के मध्य, किसके मध्य, राजस्थान सरकार वर्सेस सीडोस, ठीक है, इन दोनों के मध्य जो है एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। राजस्थान सरकार और सीडोस के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। तो इस एमओयू के दौरान इंडिया एस्ट्रोनॉट 2026 का आयोजन जो है वो कब किया जाएगा, तो वह किया जाएगा 5 से 8 फरवरी 2026 को, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इंडिया एस्ट्रोनॉट के 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित 13वें संस्करण के आयोजन के लिए 14 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सीडोस एवं लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडिया एस्ट्रोनॉट 2026 का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 को होगा। इस एमओयू से प्रदेश के पत्थर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। किसको, पत्थर उद्योग को जो हिस्से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, किसको, याद रखना पॉइंट, पत्थर उद्योग को जो है बहुत ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल नेक्स्ट है, प्रदेश में पत्थर उद्योग को वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सीडोस के माध्यम से द्विवर्षीय रूप से इंडिया एस्ट्रोनॉट का आयोजन किया जाता है। देखो याद रखना, सीडोस की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, याद रखना ये भी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है भाई मोनिका जलियावाला को, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोनिका जलियावाला को। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान की एमटी यूनिवर्सिटी जयपुर में, राजस्थान की जो एमटी यूनिवर्सिटी जयपुर में है, वहाँ पर 11 मई 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2023-24 जो है वो समारोह हुआ, जिस दौरान एमटी विश्वविद्यालय जयपुर में पाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्मार्ट पोलो स्कूल की प्रधानाध्यापिका मोनिका जलियावाला को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2023-24 का आयोजन एमटी यूनिवर्सिटी राजस्थान में किया गया है। इस अवसर पर फार्मेसी क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के टॉप इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन जो कि राजस्थान करंट के इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। 5 ही क्वेश्चन है, याद कर लेना। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, सारी अपडेट वगैरह जो है वो टेलीग्राम पर मिलती है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका।